दोस्तों हम लोग इन्फिनिटी विथ वर्ब टू हैव पढ़ रहे थे। हमारा चौथा टॉपिक था। देख सकते हैं इन्फिनिटी विथ वर्ब टू हैव। हमने बताया था आपको इन्फिनिटी विथ वर्ब टू हैव कौन कौन होता है। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, ये इन्फिनिटी विथ वर्ब टू हैव होता था। हम लोगों ने हैव टू, हैज़ टू को पढ़ लिया था फॉर प्रेजेंट के लिए, हैड टू को भी पढ़ लिया था फॉर पास्ट के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे विल हैव टू फॉर फ्यूचर के लिए। देखें, विल हैव टू, किसी को किसी काम को करना पड़ेगा, किसी को किसी काम को करना पड़ेगा, या किसी व्यक्ति को किसी काम को करना पड़ेगा लास्ट में आएगा किसी हिंदी के सेंटेंस में, या करना होगा। जैसे मैं कहूँ कि आपको जाना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा। देख रहे हैं हिंदी के सेंटेंस में आना पड़ेगा आ रहा है, करना होगा, तो आपको विल हैव टू बोलना है। किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा तो आपको विल हैव टू बोलना है। देख सकते हैं यहाँ पे विल हैव टू। जैसे मैं कहूँ मुझको जाना पड़ेगा, तो मुझको के लिए आई बोलिए आई विल हैव टू। जाना का होता है गो, तो बोलिए आई विल हैव टू गो। मुझको आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। आपको पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड। उसको खेलना पड़ेगा, ही विल हैव टू प्ले। या उसको खेलना होगा, ही विल हैव टू प्ले, ऐसे बोल सकते हैं आप। जैसे उसको हंसना पड़ेगा, ही विल हैव टू लव। मुझको हंसना पड़ेगा, आई विल हैव टू लव। आपको हंसना पड़ेगा, यू विल हैव टू लव। मुझको पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच। आपको पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड। आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। देखिए, अगर आपको निगेटिव बोलना है, जैसे नहीं लगाना है, किसी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना होगा, तो आपको वॉन्ट हैव टू बोलना है। जैसे मैं कहूँ मुझको नहीं जाना होगा, आई वॉन्ट हैव टू गो। मुझको के लिए आई हैव टू, वॉन्ट हैव टू बोलना है। जाना का होता है गो, तो मुझको नहीं जाना होगा, आई वॉन्ट हैव टू गो। या मुझको नहीं जाना पड़ेगा तो भी बोलेंगे आई वॉन्ट हैव टू गो। आपको नहीं बोलना पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू स्पीक बोल सकते हैं। उसको नहीं आना पड़ेगा, ही वॉन्ट हैव टू कम। निगेटिव में बोल सकते हैं। आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल को बाहर निकाल दीजिए। जैसे कहना है क्या आपको जाना पड़ेगा, तो क्या लग गया तो विल बाहर है, तो बोल सकते हैं विल यू हैव टू गो। क्या आपको जाना पड़ेगा, क्या आपको आना पड़ेगा, विल यू हैव टू कम। क्या आपको बोलना पड़ेगा, विल यू हैव टू स्पीक। क्या आपको हंसना पड़ेगा, विल यू हैव टू लव। अगर आप WH लगाएंगे, जैसे कहना हो कि आपको कब जाना पड़ेगा, तो कब का होता है व्हेन। व्हेन विल यू हैव टू गो। आपको कब आना पड़ेगा, तो व्हेन विल यू हैव टू कम। आपको कब रोना पड़ेगा, तो व्हेन विल यू हैव टू वीप। आपको कब पढ़ना होगा, व्हेन विल यू हैव टू रीड। पढ़ना होगा या करना पड़ेगा, दोनों का सेंस एक ही होता है। जैसे मैं कहूँ आपको बाइक चलाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्राइव बाइक। अगर कहना होगा उसी में कब बाइक चलाना पड़ेगा आपको, व्हेन विल यू हैव टू ड्राइव बाइक। आपको पैसा कमाना पड़ेगा, यू विल हैव टू अर्न मनी। और उसी में कह दो आपको कब पैसा कमाना पड़ेगा, तो ये WH से बनेगा, क्वेश्चन हो गया। तो व्हेन विल यू हैव टू अर्न मनी। इस तरह देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, उसका इधर आंसर लिखा। जैसे विल को बाहर निकाल देते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है विल यू हैव टू गो, क्या आपको जाना पड़ेगा। इसका ये हिंदू हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कोई, विल यू हैव टू गो, तो आप बोल सकते हैं अगर जाना पड़ेगा तो बोलिएगा आई विल हैव टू गो। अगर नहीं जाना पड़ेगा तो बोल सकते हैं आई वॉन्ट हैव टू गो। इससे आप बना सकते हैं इन दोनों से आंसर दिया जाता है और इन दोनों स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे व्हेन लग गया है, इसी में व्हेन मीन्स कब। व्हेन विल यू हैव टू गो, आपको कब जाना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं टाइम लगा दीजिए, जब जाना पड़ेगा आपको। इससे बना दीजिए आई विल हैव टू गो। अब जितना जब जाना हो आप बोल सकते हैं आई विल हैव टू गो टुमारो। मुझको कल जाना होगा, तो बोलना होगा मुझे को 5 दिन के बाद जाना होगा, आई विल हैव टू गो आफ्टर 5 डेज। ऐसे बोल सकते हैं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ये आई विल हैव टू वर्क, तो मुझको काम करना होगा या मुझको काम करना पड़ेगा। ये दोनों से शो करता है कंपल्सन और ड्यूटी। देख सकते हैं इन्फिनिटी विथ वर्ब टू हैव इज यूज्ड टू शो। इन्फिनिटी विथ वर्ब टू हैव का प्रयोग किया जाता है क्या दिखाने के लिए, कंपल्सन और ड्यूटी। तो इसका 2 हिंदी निकलता है। जैसे कहूँ मुझको
मुझको काम करना होगा, तो ये मेरा ड्यूटी हो जाएगा, करना होगा तो ये मेरा ड्यूटी है, और मुझको काम करना पड़ेगा ये मेरा कंपल्सन होगा, तो ये दोनों शो करता है, देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे धीरे से बोले आई विल हैव टू गो, तो आई विल हैव टू गो, तो अब बुझिएगा वो कंपल्सन बता रहा है अपनी। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोले आई विल हैव टू गो, तो उसका समझ लीजिएगा वो अपना ड्यूटी बता रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इनसे। विल यू हैव टू कम? I will have to come. विल यू हैव टू गो? I will have to go. विल यू हैव टू रन? I won't have to run. विल यू हैव टू प्ले? I will have to play. व्हेन विल यू हैव टू प्ले? I will have to play 5 o'clock. विल यू हैव टू कुक? I won't have to cook. विल यू हैव टू टीच? I will have to teach. विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? I will have to speak English. व्हेन विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? I will have to speak English after 5 years. प्लीज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मुझको जाना होगा। I will have to go. आपको जाना होगा। You will have to go. आपको पढ़ना You होगा। will have to read. आपको हंसना होगा। You will have to laugh. मुझको हंसना होगा। I will have to laugh. उसको हंसना होगा। He will have to laugh. रवि को हंसना होगा। Rabi will have to laugh. देखिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं इंग्लिश का। पहला पढ़े थे वर्ब टू बी, दूसरा पढ़े थे वर्ब टू हैव, तीसरा पढ़े थे इन्फिनिटी विथ वर्ब टू बी, चौथा पढ़ लिए हैं इन्फिनिटी विथ वर्ब टू हैव। अब हम लोग एक वीडियो में चारों टॉपिक का एक वीडियो बनाएंगे हम रिवीजन के लिए। चारों टॉपिक का एक बार रिवीजन करके उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, उसका वीडियो अगले दिन आएगा। तब तक लिए जय हिंद।